तो भाई पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाला पहला ओडीआई मैच और इससे जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के हक में आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेट से जीता है और हर एक खिलाड़ी ने इसके परफॉर्मेंस दी है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा डिस्पॉइंट किया था, लेकिन एंड पे आकर मैच बचा लिया और सेव भी किया और 281 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला इन 50 ओवर्स। और जो भाई स्टार्टर पाकिस्तान की इनिंग का वो भाई एक्सपेक्टेड स्टार्ट था, जो हम सोचते हैं कि ऐसे ही होगा और वैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया। अब भई असल मुद्दे वाली बात ये है कि जो मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ वो ये, पसान मैच जीता, सब खुश हैं, सब हैप्पी-हैप्पी हैं, लेकिन एक बंदे को छोड़ के वो है भाई फुरकान भुट्टी साहब। इस मैच से, इन परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। वो कौन-सी परफॉर्मेंस है? वो है रिज़वान की और बाबर आज़म की परफॉर्मेंस। तो भाई ये बंदा हर खिलाड़ी से खुश है, मासूम बाबर और रिज़वान की परफॉर्मेंस है। जी हाँ जी, और ये कहता है कि भाई बाबर और रिज़वान ने मैच फँसा कर रख दिया था, पसान वहाँ पे मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथ में दे के जा चुका था। लेकिन मेरे भाई मेरी बात सुन लो, मैंने बोला था कि हसन नवाज़ मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है और उसे ऐसे ही खेलना पड़ेगा, कभी स्लो कभी तेज़ खेलना पड़ेगा, ठीक है? और वो मिडल ऑर्डर का अच्छा खासा बैट्समैन है। अब बाबर आज़म आता है वन डाउन, वन डाउन कब आता है भाई? दूसरे तीसरे ओवर में वो वन डाउन आ जाता है और खेलने लगता है, एज़ अ ओपनर ही खेलता है। क्योंकि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है ना, वो माशाल्लाह कभी भी 50 रन आपको 10 मैचों के अंदर एक दफ़ा करके देगी। 9 मैचों में कभी वो करके नहीं दिया देगी आपको, ठीक हो गया? वो कभी पहले 10 ओवर मुकम्मल नहीं खेलेगी, वो पहले 50 रन नहीं करेगी, ये तयशुदा बात है। कभी सैम आउट होगा, कभी क्या कहते हैं वो दूसरा आउट हो जाएगा, अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाएगा, ठीक हो गया? आपको कभी 50 रन के ऊपर की पार्टनरशिप हमें नहीं मिलने वाली इन ओपनिंग स्टैंड के अंदर, और वो भी 10 ओवर के अंदर। तो भाई फुरकान भट्ट साहब, आपको ये देखना चाहिए कि भाई बाबर कौन-सी पोज़ीशन पे, किस ओवर में और किस जगह पे आके वो खेल रहा है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इन्हीं को बचाना होता है, विकेटें सेव करनी होती हैं और बाकी जो विकेटें सेव करने के बाद, थोड़ा-सा रन चलाने के बाद, जो फ़ास्ट बॉलिंग के जो ओवर उनको निकालने के बाद, जहाँ पे गेंद स्विंग होती है, पेसी आ रही होती है, वो निकालने के बाद जो मिडल ऑर्डर का रियल बैट्समैन है, उनको देनी पड़ती है, ठीक हो गया? वहाँ पे जाके उनके लिए खेलना बनता है और वहाँ पे वो परफ़ॉर्मेंस देते हैं, तो भाई मैच जीतते हैं, ठीक हो गया? अब 64 में 47 स्कोर खेलने हैं, बाबर आज़म ने एक अच्छी क्रॉफ्टेड इनिंग थी वहाँ पे, जो वेस्ट इंडीज़ बॉलर अच्छी खासी तेज़, पेसी और इन स्विंग बॉलिंग कर, जहाँ पे रिज़वान पहली 2 गेंदों को काफ़ी मुश्किल से बचा था और वहाँ पे रिव्यू कसम ने लॉस भी किया एक, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को एंड पे जाके हुआ, ठीक है? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास रिव्यूज़ नहीं थे, वो वहाँ पे सिर्फ़ बैठे थे कि मौके के ऊपर एक कैच मिल जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए और पैर उँगली खड़ी कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ उनके हक में ना कोई फैसला आने वाला नहीं था बाद में, ठीक हो गया? लेकिन मेरे भाई आप सिर्फ ना तरकीज़ करते हो, आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते। अब इनको पहले आप विराट कोहली और बाबर का कंपेयर करते थे। विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी है बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, 40 में 48 स्कोर, कभी 48 में 40 स्कोर, कभी 60 में 40 स्कोर, कोहली भी खेलता रहा है, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे आपकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ पे आपका जो ज़ुबान है, आपका जो मुँह है, वो वहाँ पे बंद हो जाता है। सिर्फ आपका मुँह खुलता है, बाबर के अगेंस्ट खुलता है, रिज़वान के अगेंस्ट खुलता है, ठीक हो गया। अब जो है ना, आपके ही पेज के ऊपर नीचे कमेंट्स देखे जाए ना, तो आप पे ही तनकीद हो रही होती है। जो आप बात करते हो अगेंस्ट बाबर आज़म, अगेंस्ट रिज़वान, लोग आपको ही आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन आप अगर आप कमेंट्स पूरे पढ़ो ना, तो आपको लग पता चलेगा आपके साथ होता क्या है सोशल मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक हो गया? तो भई मैं बोलूँगा पाकिस्तान ने इनिंग खेली है और इनिंग जो खेली है ना, जो बनाई है, वो रिज़वान और बाबर ने ही बनाई है, ठीक हो गया? छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स लगी हैं और उन पार्टनरशिप का फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को हुआ है, ठीक होगा? और एंड पे हसन नवाज़ ने ब्रिलियंट इनिंग खेली है, भाई एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला वो मिडल ऑर्डर का कमाल का बैट्समैन है, वो लपेड़े मारता है, फिर को एंड पे आके मारेगा, कमाल के लंबे-लंबे छक्के लगाएगा। और ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वो ओपनर बैट्समैन नहीं है, वन डाउन का वो बैट्समैन नहीं है। मैं अभी भी शर्त लगा के कहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तानी की विकेट गिरती है, उसे वन डाउन भेजते हो, तो मैं कहता हूँ हसन नवाज़ वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा। हसन नवाज़ वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा, वो ये वहाँ का बैट्समैन ही नहीं है, उस पोज़ीशन का बैट्समैन नहीं है। और ये इसी नंबर पे खेले, तो इसके लिए वैसे कि पीएसएल के अंदर पूरे सीज़न के अंदर इसी नंबर पे खेला, इसी नंबर पे उसने परफॉर्मेंस दी है। जब वो वन डाउन या ओपन किया तो उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, वहाँ पे आपकी स्टैट उठा के देख लो क्या स्टैट है इसके, और आपको लग पता जाएगा। बाकी हाँ, हुसैन तलत, उसने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है भाई, उस बंदे का कमबैक हुआ टीम के अंदर, उसके कमबैक के अंदर ही अच्छी खासी तगड़ी इनिंग खेली है। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई हम मोहम्मद नवाज़ को खिला सकते थे इंस्टेड ऑफ फ़हीम अशरफ, ठीक हो गया? और हमने फ़हीम अशरफ को खिला के ना गलती की, क्योंकि यहाँ पे जो पिचें हैं वो आपको स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं, ना कि फ़ास्ट बॉलर्स को। और यहाँ पे हमने फ़हीम अशरफ को खिला के ना एक पर्ची को खड़ा करके तो ज़्यादती की है पाकिस्तान टीम के साथ। जहाँ पे इतना स्कोर पड़ा, वहाँ पे इतना बनना नहीं था स्पिन ने वहाँ पे, और जाल बिछाने थे। जैसे सुफ़ियान मुकीम अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन हमारे जो फ़ास्ट बॉलर थे, 8 में 54 स्कोर, 8 में 51 स्कोर, 10 में 48 स्कोर।
तो ऐसे खाते ने स्कोर 3 में 19 स्कोर। तो यहाँ पे ना पाकिस्तान ने गलती की है एक और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खड़ा करके। अगर यहाँ पे भी स्पिन ऑलराउंडर होता, मोहम्मद नवाज होता, तो यहाँ पे ये 250 240 सुपर स्कोर नहीं जाता, वेस्ट इंडीज़ का विकेटें भी जल्दी गिर जानी थी। तो भाई बात ये है कि भाई जो टाइमिंग है ना मैच की पाकिस्तान के वक्त तभी वो बहुत ज़्यादा गलत है। भाई रात 11 मैच स्टार्ट हुआ, सुबह 6 बजे ख़त्म हुआ है। तो एटलीस्ट जब नेक्स्ट जो 2 ओडीआई आने वाले हैं वो रात को शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होंगे और रात के 3 बजे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें देखने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन जो रात का मैच था देखना बहुत मुश्किल था। आंखें फटी रह गई, ये नींद पूरी नहीं हुई और वापस अपने काम पे आना होता है जहाँ पे हमने अपने घर वालों की रोजी रोटी कमानी होती है। तो हालाँकि जो टाइमिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा गलत थी, रात 11 से सुबह 6 बजे तक और फिर सुबह फिर अपने काम पे आ जाओ। तो मतलब कि सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो चलें कोई बात नहीं, है कि मेरे साथ अब नेक्स्ट मैच जो होंगे वो 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएँगे और रात के 2-3 बजे ख़त्म हो जाएँगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी ताकि नींद भी 2-4 घंटे की हो जाएगी तो बेस्ट हो जाएगा काम पे आने के लिए भी। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि बाबर रिज़वान की इनिंग कैसी लगी है? क्योंकि ये क्रॉस्ड इनिंग थी। अब जो मैच खेलते हैं, जो मैच को समझते हैं, जो क्रिकेट गेम को समझते हैं, वो तनकीद नहीं करेंगे। तनकीद वही करता है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता और जिसने कभी क्रिकेट की अली बे तक खेली नहीं होती, ठीक हो गया? तो यहाँ उसको समझ बूझ नहीं होती, तब वो जाके ऐसी बातें करता है, तो बस बातें करनी बनती नहीं है, ठीक हो गया? हर एक खिलाड़ी के एक रोल है और उस रोल के मुताबिक उसने खेलना है और बाबर रिज़वान का यही रोल था भाई इसके अंदर भाई हमने विकेटें सेव करनी है और इनको बिल्ड करना है पर आने वाले जो बैट्समैन है उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा की जा सके, अगर रन को खींच के ले जा सके। अगर शुरू में ही विकेटें गिर जाती हैं तो भाई आपके बल्ले कुछ नहीं था, हसन नवाज अकेला मैच जिता नहीं सकता। हसन नवाज अकेला मैच जिता नहीं सकता। हसन नवाज के साथ कहते हैं ना कि अगर वो ना खड़ा होता तलत हुसैन, तो मैं कहता हूँ मुझे मैच जिता के दिखाता, वो कभी मैच जिता नहीं सकता था, ठीक हो गया? अब बात ये है कि अब हर खिलाड़ी को खेलना पड़ेगा। पहले बाबर अकेला था, लेकिन अब बाबर के अराउंड जो खेलने वाले खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है? बाबर थोड़ा-सा स्ट्रगल में है नो डाउट, लेकिन वो एक जो रोल है ना कि मैच के अंदर वो उसने वो पूरा निभाया है, ठीक हो गया? विकेट सेव की है, इनको बिल्ड किया, ठीक हो गया? और बाकी जो फिनिश करना है वो मिडल ऑर्डर का काम होता है मैच को फिनिश करना और उन्होंने किया है इस दफ़ा। और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि मिडल ऑर्डर के अंदर भी पाकिस्तान के पास स्टेबिलिटी आहिस्ता-आहिस्ता में नज़र आने स्टार्ट हो गई है और जो ये स्टेबिलिटी है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और नेक्स्ट जो मैचेस होंगे और जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी, जो कोई वर्ल्ड कप भी होगा, पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हमें जो वीकनेस थी ना मिडल ऑर्डर के अंदर ही थी, क्योंकि हमने टॉप पे विकेट बचा लेते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर हमें तेज़ खेलना, विकेट बचाना वो नहीं आ रहा था और हमारे वो बैट्समैन वहाँ पे विकेट थ्रो उतार जाते थे और रन भी नहीं बना पाते थे, जिसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हुआ, ठीक हो गया? और ये एक अच्छी बात है कि मिडल ऑर्डर का एक स्टेबिलिटी हमें नज़र आनी स्टार्ट हो गई है और होपफुली पाकिस्तान के लिए वर्क भी करेगी। तो बेहतर नेक्स्ट वीडियो पर बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल सी यू, बाय बाय।